नमस्कार दोस्तों, क्या आप मुझ पर यकीन करोगे अगर मैं आपसे कहूं कि पेड़ पौधे भी बोलते हैं? मजाक नहीं है दोस्तों। वैज्ञानिकों ने पौधों के बीच वास्तविक समय की बातचीत का एक वीडियो कैप्चर किया है, जो हमें पहली बार पौधों के बीच सूचना के आदान प्रदान का एक दृश्य प्रस्तुत करता है। इसे पौधों के संचार के क्षेत्र में एक सफलता कहा जा सकता है। पेड़ पौधों की एक अपनी भाषा होती है, लेकिन आज भी वैज्ञानिकों के पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है जो उनकी भाषा को समझ सके। 1980 के दशक तक वैज्ञानिक यह जानते थे कि जब पौधे तनाव और खतरे का सामना करते हैं तो चिल्लाते हैं और आसपास के पड़ोसियों को संकेत देते हैं। लेकिन इस बार हम एक कदम और आगे बढ़ चुके हैं। हमने एक ऐसे पौधे की खोज कर ली है जिस पर कैटरपिलर ने हमला किया था, जिसके कारण उसके पास खड़े दूसरे पौधे की पत्तियों की सतह पर रासायनिक प्रतिक्रिया हुई। यह खोज मनुष्यों के लिए संचार कार्यक्रम स्थापित करने के लिए एक नया रास्ता खोलती है। भविष्य में हमारा अवतार जैसे पौधों के साथ आध्यात्मिक संपर्क हो सकता है। वास्तव में पौधे जितना हम सोचते हैं उससे कहीं अधिक जटिल हैं। ये पूरी तरह से निष्क्रिय प्रजातियां नहीं हैं। ये अपने तरीके से दुनिया के साथ संवाद भी करते हैं। पौधे आसपास के वातावरण में कार्बनिक यौगिक और कार्बन युक्त अणु छोड़ते हैं, जो एक क्लोरीन जैसी गंध उत्पन्न करते हैं। उदाहरण के लिए, बगीचे की घास काटते समय हम जो घास की गंध महसूस करते हैं वो वास्तव में क्लोरीन गैस ही होती है। ये हमें एक सुखद गंध लगती है, लेकिन वास्तव में यह घास का युद्ध घोष है जो कुछ ऐसा सुनाई देता है। इनकी ध्वनियों की आवृत्ति बहुत ज्यादा कम होती है, इसलिए मनुष्यों द्वारा इनकी ध्वनि को अपने कानों से सुन पाना लगभग असंभव है। लेकिन ऐसे कुछ जानवर होते हैं जो इनकी आवाज को आसानी से सुन लेते हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के 2014 के एक अध्ययन में पाया गया कि जब पौधे किसी कीटों द्वारा काटने या किसी अन्य कारण से क्षतिग्रस्त होते हैं तो वे क्लोरीन वाष्पशील पदार्थ छोड़ते हैं, जिसकी गंध बहुत दूर तक फैलने लगती है। इस गंध का मुख्य काम यह है कि वह बचाव दल को अपनी ओर आकर्षित करे। यहाँ अगर हम बचाव दल की बात करें तो इनमें कुछ ऐसे जीव आते हैं जो इस गंध को बहुत दूर से सूंघ लेते हैं, जैसे चिड़िया और ततैया। ये इस गंध की तरफ तेजी से आकर्षित होते हैं और फिर इन छोटे मोटे कीटों को अपना भोजन बना लेते हैं। इस प्रकार पेड़ पौधे खुद की रक्षा स्वयं नहीं करते हैं, बल्कि वह दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं। बचाव दल को बुलाने के अलावा यह क्लोरीन वाष्पशील पदार्थ आसपास के अन्य पौधों की प्रतिरक्षा प्रणाली को भी सक्रिय करने का काम भी करते हैं। यह पहली बार होगा जब मनुष्य ने पौधे के बारे में एक सुव्यवस्थित खोज की है, जिसमें यह पता चला कि पौधों के बीच में भी संचार होता है। वह भी अपनी फीलिंग्स को एक से दूसरे तक पहुंचा सकते हैं। दोस्तों, कल्पना करके देखो कि अगर हम एक दिन पौधों की भाषा सीख जाते हैं और उनके साथ संवाद भी कर सके, तो ये वास्तव में दूसरी दुनिया का द्वार खोल सकता है। इसके अलावा अगर हम ये सीख जाते हैं कि पौधे सौर ऊर्जा का उपयोग कैसे करते हैं, तो ये मनुष्य के जीवन जीने के तरीके को पूरी तरह से बदल सकता है।